कुछ चीज़ों को और बेहतर बनाना है, जी सर। और जो चीज़ें अच्छी हैं वो तो ठीक ही हैं। जी सर। जो हमें काम करना है, जिनका ध्यान रखना है आपने, जी सर। आपका जो हेड मूवमेंट है वो अनावश्यक है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। गर्दन चल रही है आगे पीछे बहुत ज़्यादा, यस सर। तो वो नहीं होना चाहिए। आपको स्ट्रेट बैठना है, एल शेप में, जी सर। सीधा ये तरीका ही है। जी। आप ये हाँ फिर चल रहा है था, अच्छा जी सर। तो आप वो बहुत ही कैजुअल सा हो जा रहा है, जी तो सर। आपने उसको ध्यान रखना है। जी सर। उसके अलावा जो बॉडी नीचे का हेड के अलावा आपका शरीर का भी मूवमेंट हो रहा है नीचे से, जी सर। तो वो भी आपने ध्यान रखना है। जी सर। ठीक है। जी सर। कुछ चीज जो अच्छी वाली थी वो कि जो नहीं था पता सीधा जल्दी से मना कर दे रहे हो, वो ठीक है, ताकि जो है अनावश्यक टाइम खर्च ना हो। कई बार हम जबरदस्ती ट्राई करते हैं, तो आप उससे बच रहे हैं तो ठीक है, पर ऐसा भी नहीं कि हर क्वेश्चन पे जो है ना ही बोल दे। यस सर। तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है। यस सर। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चनों पे। यस क्वेश्चन पे आपको कुछ चीजों पे तो काम करना पड़ेगा। जी सर। जैसे हमने कहा था कि उत्तराखंड की 3 समस्याएं। अब आप जब आपको पूछ रहे हैं कि आप एसडीएम ग्रुप में क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, तो आप ऐसे बता रहे हो जैसे सीएम बता रहे हो कि मैं पूरे राज्य में ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। नहीं, आप अपने रोल को देखिए, आप क्या कर सकता है एक एसडीएम, उसके पावर क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है, उसके सोर्सेज क्या है, उनको गौर करके आप जवाब देंगे। ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ कर डालूँ, कैसे कर डालेंगे, जी सर। आपके पास इतनी पावर ही नहीं है। यस सर। तो इसका मतलब आप ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं। ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तो अधिकारी दिख कहाँ से रहे हैं फिर आप। यस सर। ऑफिसर क्वालिटी मीन्स अपने शक्तियों का पता होना, अपने संसाधनों का पता होना, अपने रिसोर्सेज का पता होना, और पॉसिबल कानून के अंदर क्या कर सकते हैं। हाइपोथेटिकल जवाब, ये कर देंगे वो कर देंगे, इतनी लंबी चौड़ी सरकार कर ही नहीं रही है, तो एक अधिकारी क्या करेगा, और अधिकारी वही करेगा जो पॉलिसियों का हिस्सा है। जी सर। ठीक है। तो वो चीज दिखनी चाहिए आपके जवाब में। तो हमारे एक क्वेश्चन था कि आप एसडीएम के रूप में क्या करेंगे। अगर आप एक संतुलित जवाब देते इसमें, आप ये कहते कि मैं जिस जगह पर पोस्टेड हूँगा मैं वहाँ देख पाऊंगा कि मैं पद पर रहते हुए अपने विभाग के कानूनों के अंतर्गत अपने अधिकारियों के मार्गदर्शन में क्या क्या कर सकता हूँ, जी सर। और वो पॉसिबल कितना है। जी सर। तो ये रियल है। बट अगर हम कह रहे हैं मैं शिक्षा में सुधार कर दूंगा, स्वास्थ्य में सुधार कर दूंगा, कहाँ से कर देंगे, जी सर। वो हाइपोथेटिकल जवाब हो। जी सर। तो ये दिख नहीं रहा है कि आप अधिकारी वाली बातें कर रहे हैं। जी सर। और उनको पूछने का भी लॉजिक यही होता है कि क्या। दूसरा एक क्वेश्चन था हमारा, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। नक्सल समस्या चल रही है बहुत भयंकर दशकों से, जी सर। और इस साल 2026 मार्च तक का टारगेट दे रखा है सर वो मुझे याद था, लेकिन ना और वो ऑलमोस्ट उसमें वो सक्सेस हो रहे हैं ऑलमोस्ट, और लगभग परसेंटेज वो खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। उसी के लिए जो है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चल रहा है। और नक्सल वो समस्या जो दशकों से गंभीर बनी हुई है भारत में, विशेष रूप से कुछ राज्यों में, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, बंगाल का कुछ हिस्सा हो गया। तो आप, ये बड़ी बात है, उसको दिखाना था आपने। ठीक है। अच्छा, यूएनओ की भूमिका। यूएनओ की भूमिका वर्तमान में जो है वो उसको आपने थोड़ा और वर्कआउट करना है उसमें, क्योंकि वो कुछ नहीं बची है दिखने के हिसाब से। जब रसिया का रोल आ रहा है तो फिर यूएनओ भी बोल रहा है और सब बोल रहे हैं कि ये करो और पुतिन को गिरफ्तार कर दो, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आदेश भी निकाल रहा है, सब कुछ हो रहा है। और जब ट्रंप किसी देश के सीधे राष्ट्रपति को जो है पकड़ के ले जा रहे हैं तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। यूएनओ तो है ही नहीं, पर कुछ नहीं है। यस सर। और उसने तो कम से कम अटैक ही किया है पुतिन ने। यस सर। ये तो घर में जाके किसी देश, एक देश के राष्ट्रपति को, चाहे जिस भी रूप से है, पकड़ के लाना, उनकी पत्नी को साथ में बिना किसी कारण, ये तो सबसे बड़ा यूएन का वायलेशन है। यस सर। यूएन के 2 महत्वपूर्ण 4 आर्टिकल्स हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 25, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 24, जिसमें इस प्रकार के किसी भी संप्रभु देश पर आक्रमण किया ही नहीं जा सकता। ये वायलेशन है, उल्लंघन है गंभीर। यस सर। तो तब ये रोल खत्म सा हो जाता है। तो पुतिन का और ट्रंप का रिलेशन दिखाना था आपने उसमें। यस सर। वो वही हम चाह रहे थे कि आप कंक्लूजन कैसे दिख। सर वो बोलते बोलते सर मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया कि उसे प्रेजेंट कैसे करूं, और वो सर एक गाड़ी सर चलेगी, एक इधर चलेगी। तो यही है, यही तो अधिकारी की एक क्षमता होती है। यस सर। एक एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काबिलियत होती है। इस क्वेश्चन का वहां से मतलब नहीं, इस क्वेश्चन का मतलब इधर से है। जब आपके सामने प्रॉब्लम आती है जी सर। ग्राउंड में,
जी सर। देन आप टैकल कैसे करते हो? तो टैकल करने का ये अप्रोच होता है आपका, आप सारी चीज़ों देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, फिर उसका करेक्ट सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर एक्शन ले रहे हैं। जी सर। यानी आपके अंदर वो हुनर दिख रहा है कहीं, जो एक प्रशासक के अंदर होता है। अच्छा, उसके अलावा जो है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, जी सर। ये अभी आया था 2025 में लोकसभा में। और अब हमारी जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यूजीसी हो गया, एआईसीटी हो गया, एनसीटी हो गया, ये सब खत्म हो जाएंगे, इनकी जगह पर आ जाएगा ये विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल। तो हायर एजुकेशन को पूरा रीमॉडिफाई कर रहे हैं इससे थ्रू, जी सर। और ये बड़ा चेंज है। तो ये है। बाकी सीमांत जिले में वो जो मैं पूछना चाह रहा था, वो वाइब्रेंट विलेज योजना ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप वो भी बोलेंगे, आपने वो बोला नहीं, बाद में क्वेश्चन में आ गया था। जी सर। अच्छा, शिक्षा अधिकारी के रूप में जब आएंगे और आप एनईपी 2020, और फिर हम समावेशी शिक्षा की बात कर रहे थे। जी सर। समावेशी का मतलब ये है कि उसमें जो अलग हर प्रकार का विद्यार्थी एक साथ पढ़े, चाहे वो दिव्यांग है, चाहे वो कैसा भी है, ये समावेशी शिक्षा है, इनक्लूसिव एजुकेशन। जी सर। क्योंकि बाद में इन्हें उसी समाज में रहना है, हम इन्हें अलग अलग पढ़ा रहे हैं पहले, फिर बाद में रहे इकट्ठे रहो। ये नहीं है, इसमें हर तरह के विद्यार्थी की रीच, चाहे वो गरीब है, चाहे वो बहुत पिछड़ा हुआ है, चाहे वो सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से कैसा भी है, एक जगह पर पढ़े, एक ही माहौल में पढ़े, एक ही तरह से पढ़े। दैट इज द इनक्लूसिव एजुकेशन, समावेश। तो वो था इसका हिस्सा। बाकी इसके साथ वो दिव्यांग वाला फिर मैंने पूछ लिया था। दिव्यांग अधिकार संरक्षण अधिनियम हमारा 2016 का। जी सर। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ और भी कहा था, तो इसलिए वो चर्चा का विषय है। तो ये तो रहे वैसे क्वेश्चंस, और जो हम कह रहे हैं वो जो एक कॉन्फिडेंस आपके पास अच्छा है, जी सर, प्लस पॉइंट है आपका। प्लस ये जो है चीजों को आप ठीक से पकड़ के देंगे, इफेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। I asked you 6 questions यस सर। and you replied me 5. यस So on an average it's okay. But ये तो एक छोटा सा माइक्रो लेवल का, सर। वहां तो कहाँ से क्वेश्चन आएगा कुछ पता नहीं है, पता नहीं। सिलेबस किसी को पता नहीं है। Yes, सो पर्सनालिटी टेस्ट इज द टेस्ट ऑफ अ कॉन्फिडेंस। यस सर। नॉलेज तो उन्होंने काफी परख ली है, Yes, लेकिन प्रैक्टिकली आप इसको कैसे धरातल लेवल पे लेते हैं, तो सम क्वेश्चंस में भी दियर। ठीक है ना। यस सर। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पे यस यू हैव गिवन ए गुड रिप्लाई, टेक्निकली और अदरवाइज। ठीक है, क्योंकि हम भी स्टूडेंट्स हैं जियोलॉजी के, Yes. तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट। और पहाड़ी इलाकों पे इस तरह का चीजें होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसका उल्लंघन हो रहा है। जहाँ पे सड़कों का नक्शा इधर से जाना चाहिए, वहां से जाते हुए कई सोर्सेज हैं वो निकालते हुए अपनी मनमानी करते हैं फिर इन सिविल इंजीनियरिंग। राइट, वो नहीं होना चाहिए। दे शुड अलाइन द रोड्स इन सच ए वे कि जो छोटे छोटे सोर्सेज हैं वो कम से कम नुकसान हो, लेकिन वो देखा नहीं जाता है। Yes, sir. हमारे अगर विलेज की बात करें फ्रॉम चमोली, रोड अभी लेटेस्ट जो बनी है, तो वो सारे जो छोटे छोटे सोर्सेज तो वो सब खत्म हो गए। उन्हें धड़ाले से पूरे रोड बना दी, मतलब खत्म, और कुछ नहीं। बस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लो, पेड़ काटने उसमें कर लो। पेड़ इज नॉट द वन ऑफ द इशू। सेकंड इशू इज द हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग। यस सर। नहीं तो हमारे तो सब बंद हो गए, गधेरे उधेरे, आपको पता ही जी है सर। कितना नुकसान हो गया। तो आपने जो बताया इट वाज विद इन दैट एरिया कि इसका ध्यान रखना चाहिए, और इस तरह से होता है। पहाड़ों पे हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन्स, देहरादून उसमें फर्क है। और आपने बताया कि यस, इंडस वैली सिविलाइजेशन वो द फर्स्ट सिविलाइजेशन जहाँ हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग है। यस सर। इसका मुझे याद है कि सिविल सर्विस में इसका मेंस में जो है 18 नंबर का क्वेश्चन आया था, वेरी लॉन्ग टाइम बैक। तो मैंने सेम आप पे ही दिया। योर हॉबीज रीडिंग। रीडिंग इज वेरी सेंसिटिव, आपको बहुत, क्योंकि उसमें आपको काफी घुमा सकते हो रीडिंग पे, बुक्स पे, उनके ऑथर्स पे, एंड यू नो आप करेंगे थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म पे, तो वहां जो बैठे होंगे कुछ उसमें स्पिरिचुअलिज्म भी वाले होंगे, दे विल आस्क यू ऑन समथिंग। ठीक है, दे में आस्क, दे स्पिरिचुअलिज्म फिलोसफी भी चले जाएंगे, आपको पतंजलि योग पीठ पर आ जाएंगे, कुछ गुरुज के ऊपर आ जाएंगे, एस्ट्रल वर्ल्ड पे आ जाएंगे, है ना, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस पे आ जाएंगे, तंत्र विद्या पे आ जाएंगे। जस्ट मतलब इसका कोई इलाका ही नहीं है ना, तो हल्का सा ABCD तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप रीडिंग बोल रहे हैं, और फिर यू रीड इवन द बुक्स व्हिच हैव गॉट डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशंस विद स्पिरिचुअलिज्म, राइट। उसका और थोड़ा अध्ययन करना है उसका, क्योंकि हॉबीज अगर आपने बोल दिया, दे में आस्क यू गुड क्वेश्चंस ऑन इट। पिथौरागढ़ पे या यू हैव गिवन मी द गुड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, डिस्प्यूट है नेपाल के साथ, तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल पे और इन्फॉर्मेशन लेनी है। जी सर। और अच्छी अच्छी जगह वहां कौन से हैं, है ना, वगैरह वगैरह। बिकॉज आप स्टेट का है तो डिस्ट्रिक्ट पे जाहिर है वो क्वेश्चन पूछेंगे, स्टेट पे जाहिर है वो क्वेश्चन पूछेंगे। अर्थक्वेक रेसिस्टेंस डिजाइन बिल्डिंग में आपने बताया
बट बीच में आपने एक वर्ड भी बोल दिया था कि मैं भूल गया हूं, मुझे इतना याद नहीं। यू आर बीटेक इन दिस, और आपका एक पॉइंट है सिस्मोलॉजी, दैट इज अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। इस पे, और ये उत्तराखंड जो है ये अर्थक्वेक जोन पर है। इसकी इंफॉर्मेशन निकालिए, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आएगा यहाँ, ठीक है ना। उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन आपने बता दिया, बट सॉल्यूशन आपने एक सॉल्यूशन दे दिया कि ज्योग्राफी के बेस पे भी होना चाहिए, बिकॉज पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है ना। और कॉन्स्टिट्यूएंसी में काफी नुकसान हो सकता है। चमोली में, पौड़ी में, पिथौरागढ़ पे कम असर पड़ेगा, बागेश्वर और अल्मोड़ा पे उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कम हो सकती है। तो इसका समाधान जो आपने बोला कि इसको ज्योग्राफिकली भी देखा जाए। दूसरा इसका समाधान है कि हमारे उत्तराखंड में 70 अभी विधानसभाएं हैं, इसको और बढ़ा दिया जाए, 80 कर दें, तो तब थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। बिकॉज वहां अगर कम होंगे तो कौन होगा वहां का, लोग तो सब नीचे आ गए, तो दैट विल बी वेरी डेंजरस फॉर उत्तराखंड। तो ये भी अपकमिंग इश्यू है। अभी आजकल जैसे अंकिता भंडारी छाए हुए हैं, ये अभी आने समय ये छाएगा। इससे पहले सर था SIR, अब ये इश्यू आएगा अभी इलेक्शन से पहले 26 और 27 में। तो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दिस, ठीक है। बाकी स्वॉट एनालिसिस आपका है, कॉन्फिडेंस ठीक है आपका, मुझे लगा कि इट इज नाइस। और नॉलेज मेरे मुताबिक मैंने जो क्वेश्चन दिया आपने जवाब दे दिया, बाकी को तो सर बताएंगे। और एक बड़ा क्वेश्चन था, नहीं आता तो मत बोलो, धराली और थराली। धराली इज इन उत्तरकाशी एंड थराली इज इन चमोली। आपने कहा एक ही डिस्ट्रिक्ट में, नहीं आता तो रहना दो, मत बोलो ना, लेकिन गलत मत बोलो, है ना। या तो बोलो सर सॉरी आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, बट मैं नहीं बता सकता। ये बहुत क्लियर है, क्योंकि यू आर फ्रॉम उत्तराखंड, राइट। अगर कहीं मेरठ के होते तो सोचा जा सकता है कि गलत है, आप उत्तराखंड के हैं। तो ओवरऑल प्रवीण, मतलब जो यहाँ पर जजमेंट मैंने किया है इट्स ओके, लेकिन 4 इलाकों पे फोकस करिए। लिखिए नंबर 1, जिसके हमने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। यस सर। अगली अगर राउंड होता है तो इस पे आपको वी विल स्क्रूटनाइज यू, वी विल पुट प्रेशर ऑन यू ऑन करंट अफेयर्स। यस सर। उत्तराखंड, इंडिया एंड द वर्ल्ड। वो जरूरी नहीं है कि आपको इसका पूछेंगे वेनेजुएला का या ग्रीनलैंड का, वो कहीं और खिसका देंगे आपको, अच्छी तरह से किसी और इलाके में ले जाएंगे। यस सर। देन उत्तराखंड पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। वी हैव नॉट आस्क्ड एनी क्वेश्चन ऑन हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। मैंने ये भी नहीं पूछा कि कुमाऊं के जो चंद शासक थे उनके बारे में बताइए, ठीक है ना, कुमाऊं का इतिहास बताइए, तो ये अभी पूछा नहीं गया है। गेट रेडी। सब्जेक्टिव नॉलेज, योर सब्जेक्ट हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग प्लस बीटेक के छोटा मोटा, दे विल बी आस्किंग यू टचिंग इफेक्ट, ठीक है। एक बार किसी बच्चे से पूछा था कि ही वाज मास्टर्स डिग्री इन सम सब्जेक्ट्स, उससे पूछा कि तुम्हारा जो है 4 सेमेस्टर जो मास्टर डिग्री के थे उसमें सिलेबस बताओ, एंड ही वाज नॉट एबल टू टेल द सिलेबस, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें, छोटी छोटी चीजें कभी कभी नुकसान करती है। एंड 4th इज डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, पिथौरागढ़ की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, कंप्लीट प्रोफाइल, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बाकी आप हैंड ओवर टू, बाकी हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल दोस। थैंक यू सर। आपका थोड़ा सा जो एंट्री कर रहे हैं ना आप, वो थोड़ा कैजुअल लग रहा है ना। आप जैसे चल के आ रहे हैं, अभी तो खैर आपके पास नोटबुक थी, पहले आप आए थे तो थोड़ा सा वो देखिए आप कैसे चल रहे हैं, है ना। एक तो मैं वो देख रहा था, दूसरा आप क्या ड्रेसिंग आप ये तो रखेंगे नहीं, है ना। ये सर तो, ब्लेजर है सर, नेवी ब्लू। हाँ, और ये आज दाढ़ी के आ जाना था आज। सर मैं पिथौरागढ़ से। ओके ओके, डायरेक्टली यू आर कमिंग। अच्छा, तो ये और ये दाढ़ी वगैरह कैसे? सर दाढ़ी सेट कराऊंगा सर, इससे छोटी है। हाँ, तो ये आप देख लीजिए, बाल व्हाट आपके अबाउट हैं, दिस? सर ये खोल दूंगा सर। और ये हाँ वो अच्छा लगता है, इट्स स्मार्ट, बट ये थोड़ा एक कान की जो बाली है ना, ये आप देख लीजिएगा। और जो आपके बाल हैं ये ऐसे फैले ये हुए, सर थोड़ा मैं सा अभी- मतलब बी गो स्मार्टली, राइट। मतलब थोड़ा सा आप खैर यहाँ पे तो आए हैं, ठीक है। ये आप बाकी आई कांटेक्ट आप ठीक कर रहे हैं सबके साथ वो करने की। और थोड़ा जो आंसर हैं आप वो जहाँ पे आ रहे हैं, तो वो आप बहुत ज्यादा ले जा रहे हैं किसी किसी उसमें, कोई चीजें हैं। तो जैसे सर ने कुछ उससे किसके रिगार्डिंग पूछा था, मतलब कोई क्वेश्चन है उसको आप बहुत ज्यादा उसको मतलब क्लियर रखिए, उसको कहने का मतलब है ना, शॉर्ट एंड क्लियर, ठीक है। तो ये कुछ वैसे ही चीजें थी। बाकी मैंने आपसे कुछ आप जैसे वीवीपी से पूछा, आपने ठीक बताया। उसमें और देखिए बीपीपी सेकंड जो आया है, कौन कौन से, जैसे उसमें कोस्टल एरिया वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक, वो स्टेट हैं, वो शामिल हैं।
एनईपी आपने बहुत सारी चीजें बताई उसमें, लेकिन आपको पता ही नहीं है कौन सी कमेटी थी उसके लिए, है ना? यस सर। तो वो भी ध्यान रखना है। जी सर। और इको टूरिज्म पे आप बहुत सारी चीजें हैं, होम स्टे है आपका, लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देना है ना? जी सर। तो वो आप उसमें और चीजें देखिए। खैर इको साइड आपको पता नहीं था। अर्थक्वेक जोनेशन का जो है ये, इसको जरा देखिए इसको अच्छे से, क्योंकि आपका सिविल इंजीनियरिंग भी है तो, है ना? अभी इसमें क्योंकि नए जो बिल्डिंग कोड्स की भी बात करी गई तो काफी चीजें हैं इसमें, है ना? Yes. तो पहले किसमें आता था और अब क्या चेंजेस आए हैं? Yes. तो ये पूरा हमारा जो हिमालयन स्टेट है पूरे सब के सब अब जो है जॉन 5 में आ गए। 5 में आ गए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोड वॉर का आपने ठीक ठाक जवाब दिया, आप लगभग जो है सब ठीक ठाक मुझे जो लग रहा था, लेकिन आपने लास्ट क्वेश्चन में जो है ऐसा मैंने पूछ लिया आपसे, धराली और थराली जो अनएक्सपेक्टेड था, मतलब सर, प्रो लेवल का जो वो सर आपका। मेरे साथ क्या हुआ, मैंने कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ा था, तो सर उन्होंने उसमें थराली में कुछ वो हो गया, तो मेरे दिमाग में बैठ गया कि वो एक ही जगह पे कंफ्यूजन है, धराली थराली लगता है कि एक ही है वो, कभी एक कभी ही ऐसा हो गया लगता सर। है। मैं या लेकिन आपसे, क्योंकि आप तो जो है वहीं से बिलोंग करते हैं ना, उत्तराखंड से ही पता होना बिलोंग चाहिए करता हूँ मैं, सर। और ऊपर से पहाड़ की बात है, तो फिर ये आपसे अनएक्सपेक्टेड आंसर था कि थराली और धराली एक ही है, और आप डिफरेंस भी नहीं बता पाए। ठीक है, तो वो जो क्लाउड ब्रश था, है ना, यस सर। थराली वाला आपका क्या था? सर जो रिवर उसमें थी, हाँ, वो क्लाउड ब्रश था, है ना? Yes. कि और यहाँ पे जो हुआ वो ग्लोफ करके एक होता है, ग्लेशियर, GLOF, है ना? झील ग्लेशियर के, लेक आउटबर्स्ट फ्लड, हाँ, exactly. तो कुछ- GLOF इज द वर्ड। यस सर। ठीक है, तो ये वो disaster आपको का डिफरेंस symbol है। रखना है कि ये किससे हुआ था, है ना? Yes. यहाँ पे जो थी इंटेंस जो बारिश थी वो बहुत कम थी, वहां पे बहुत ज्यादा सडन और एक साथ आई थी थराली। जी, सर। तो ये कुछ चीजें हैं आपको ध्यान रखना है। जी सर। बाकी ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस वगैरह ठीक दिख रहा है। बाकी आपके लिए ठीक, ऑल द बेस्ट। यस सर। प्रवीण, एक प्लस पॉइंट ये है कि अभी यू आर इन इनफॉर्मल ड्रेस, व्हेन यू वेयर अ वेरी गुड ड्रेस, राइट? यस। और ये कानों की निकाल के फर्स्ट क्लास, आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू बी वेरी स्मार्ट। थैंक यू सो तो मच। उससे बहुत फर्क पड़ता है, एक पर्सनालिटी झलकती है, ठीक है ना? अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, तो ये कुदरत की देन आपके पास है, जी सर। ये नेचुरल है। आप थोड़ा अपने आप को और ठीक करिए इसको। जी सर। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए Yes, sir. कि यहाँ बोल दिया कि जैसे बोल दिया, हाँ। चौड़े हो गए कि है ना? नहीं, पिथौरागढ़ में दो बहुत खास काम कर रही है सरकार। एक तो आदि कलाश पे काम चल रहा है, Yes, sir. गुंजी गांव और कुत्ती गांव में बहुत काम चल रहा है, तो इस पे स्पेशल इंफॉर्मेशन निकालिए। गुंजी, यस सर। कुट्टी यस सर। फ्रंटियर विलेजेस हैं ये, और आदि कैलाश, इसको तो घोषित कर दिया है, मतलब जैसे हमारे कैलाश, वहां से कैलाश भी दिख जाता है, Yes, ठीक है ना? ओम वो भी दिखता है वहाँ। इट्स अ वेरी गुड एरिया विच इज बीइंग डेवलप्ड, और बहुत ज्यादा टूरिज्म अभी वो किया था उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ कितने भीड़ हो गई थी, कितनी भीड़ हो गई थी, है ना? तो दीज आर द प्लस पॉइंट्स। ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है सारा, इट्स अ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। Yes, sir. और गुंजी गांव की खूबी क्या है? सर उस गांव में एक IPS ऑफिसर वहीं की जो है प्रधान बन गई प्रधान है, बनी है। दैट्स गुंजी विलेज। इट्स बीइंग डेवलप्ड एज अ वेरी वाइब्रेंट होम विलेज, होम स्टे के अंडर में। तो बहुत अच्छी चीजें हैं, इनको जितना बोल सकते हो ना, और कॉन्फिडेंटली बोलो, खुशी से बोलो, यू विल गेट बेटर मार्क्स। ठीक है, तो इन पे थोड़ा और ध्यान दीजिए। अभी हमने बहुत कम क्वेश्चन पूछे हैं, नेक्स्ट राउंड विल बी द प्रेशर राउंड्स, रुला सकते हैं हम। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो चलिए, मच सर। ओके। नमस्कार।